वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटी समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा. गणपतीचं स्मरण करून आपण त्याचा आज आशीर्वाद मागूया. कोणासाठी? तर श्रीयुत नीलाद्री आणि सौ दीप्ती यांनी ऑनलाईन रिच्युअल्स हे ॲप आज ओपन करायचं ठरवलंय आणि त्याचा शुभारंभ आज होत आहे, म्हणून आपण आज सगळेच जमलोय. पण या ॲपमुळे काय होणार आहे माहिती का, की दिवसेंदिवस संसार म्हटलं की अडचणी या निर्माण होतातच आणि त्यातून श्रद्धा भक्ती या आपण हिंदू धर्मातून याच्यासाठी आपण जोडले गेलेलो आहोत प्रत्येक जण. तर पूजा पाठ किंवा काही अडचण आली तर उदाहरण द्यायचं झालं तर नारायण नागबली आहे, त्रिपिंडी आहे, किंवा आता सिंहस्थ येतोय तर राम मंदिरात रामावर आपल्याला अभिषेक करायचा आहे. पण एकंदरीत वातावरणाचा आणि वेळेचा विचार करता सगळ्यांनाच हे जाणं किंवा तिथे स्वतः जाऊन प्रत्यक्ष ह्या कृती करणं जरा थोडंसं अवघडच वाटतं प्रत्येक गोष्टीचा विचार केला तर यांच्या ॲपमुळे आपल्याला घर बसल्या हे सहज साध्य आहे, याचा विचार करायला हरकत नाहीये. परमेश्वर यांना अशीच आशीर्वाद देव आणि हे आपण सगळ्यांनी त्यांच्यासाठी मागणं मागूया आणि हे ॲप त्यांचं चांगलं झालंय. उनको पसीना मैं जब छोटा था तो फिर मैं जब भी अपनी दादी माँ को देखता था वो पूजा करती थी, तो मैं जब भी सोचता हूँ पूजा के बारे में हमेशा क्वेश्चन करता है, मम्मी मेरी जब पूजा करती हैं तो अब हाथ जोड़ के इतना सब दिया ये सब जलाती है, पापा पूजा करते हैं सिर्फ हाथ जोड़ के निकल जाते हैं, और दादी जब भी पूजा करने बैठती है तो वो सब कुछ है, पहले फूल डालती है, कुमकुम डालती है, दिया जलाती है, फल रखती है, हलवा रखती है, इतना सब क्यों करते हैं? पूजा से कोई कनेक्शन नहीं होता. इससे बड़ा होते गया मुझे समझाया जब मेरे दादी माँ ने कि देखो बेटा, ये जो एक खेलते हो ना अपने दोस्त के साथ तुम, कि मैं तुमको ये दे रहा हूँ, मैंने तुम्हारे लिए खाना बनाया, हम लोग घर पे आएंगे, अपने एरोप्लेन पे जाएंगे, तो ये भी डिवाइन के साथ में आप जो है दिव्यता के साथ में ये खेल है जिसमें जो कुछ इसने आपको दिया है, आपको सनलाइट दिया है, आपको फल दिया है खाने के लिए, आपको फ्लावर्स दिए हैं, सुगंध दिया है, ये सुंदर धरती दी है, वो सारा चीज आप ग्रेटिट्यूड आप वापस दे रहे हो भगवान को. ये खेल रहे हो गॉड, ये इमोशनल कनेक्ट होता है गॉड के साथ. अभी मैं जब सोचता हूँ ऑनलाइन के बारे में, तो क्या मैं इस तरह का कनेक्ट डिवाइन के साथ स्टैब्लिश कर सकता हूँ? ये खुशी की बात है. अब ये भाव सामने मूर्ति है तो समझ में आता है, मूर्ति सामने है नहीं है, भाव आ पाएगा कि नहीं तो मुझ पर है, लेकिन ये सच में साबित होता ही रहता है. तो ये एक मिलाती था कि ऑनलाइन का जो हमने कंसेप्ट किया है वेदर हम वो अचीव कर पाएंगे. आई थिंक वेरी गुड क्वेश्चन. सो यहाँ पे बेसिकली हम लोग अपना इमोशनल कनेक्ट देख रहे हैं, राइट, गॉड के साथ. एंड जब हम लोग वो रिचुअल को एग्जीक्यूट करेंगे तब हम लोग वो इमोशनली कनेक्शन को बिल्ड कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, दैट इज द क्वेश्चन, राइट. आई थिंक हमारा जो प्लेटफॉर्म है इसमें हम लोग एक रियल टाइम कनेक्टिविटी की बात कर रहे हैं, जहाँ पे पंडित जी आपके बिहाफ में पर्सनल पूजा इंस्टीट्यूट करने वाले हैं. On the other side, you will be sitting. There is just a difference of camera, right? One side, Pandit is sitting on the camera, another side, you are sitting on the camera. Now, how this connection will be built digitally? इस केस में, though you are not sitting across, है ना? But whenever Pandit ji is guiding you with something, अगर पंडित जी कुछ मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं, उस समय एक्चुअल तो वो बता रहा ये मंत्र का मतलब ये है एंड इसके लिए आपको क्या क्या परफॉर्म करना है. आपको दीप जलाना है, आपको
आरती करना है ना, आपको वो जो जल होता है वो अर्पण करना है, तो एक्चुअल में आप पंडित जी के साथ कनेक्टेड हो वाइल परफॉर्मिंग दिस पूजा। आप आइसोलेशन में बैठ के कोई वीडियो नहीं देख रहे हो, सो आप एक्चुअल में उनके साथ कनेक्टेड हो एंड वो जो भी इंस्ट्रक्शन दे रहे आप उसको परफॉर्म कर रहे हो। सो दैट इज हाउ वी आर कनेक्टिंग डिजिटली इन दिस डिजिटल वर्ल्ड। Hope answers, but if you have any other suggestion, we can improve the. लहानपणी आमच्या म्हणायला जायचे की जेव्हा पूजा करताना तुम्ही बाजूला बसा. ती पूजा जेव्हा होत असते त्या होत असताना तर ती कशी करतायत काय करतायत, ती सत्यनारायणाची पूजा असू दे किंवा कोणतीही पूजा असू दे त्यातले जे श्लोक म्हणते आता त्या पूजा करणाऱ्या बरोबर जी बाजूला जे ऐकतात ना त्याला पण त्याची फळं मिळतात. जसं तुम्ही बोलतात की आता मी इथे आहे, इंडियामध्ये आहे, इंडियामधनं मी पूजा करतोय आणि अमेरिकेला बसलेला मी त्याच्यासाठी पूजा करतो, तर ती मला कशी लावणार. सगळ्यात मोठा प्रश्न तो आहे. पण जेव्हा आपण एखाद्या मूर्ती समोर एखाद्याजवळ बसतो तर त्याच्या आणि माझ्यामध्ये भरपूर काही डिस्टन्स असतो. तर मी जरी त्याला तो नैवेद्य दिला तरी त्याला कसा पोहोचणार, ही सगळी मनाची तुमची हे असतात. ती मनापासून जर कोणतीही गोष्ट तुम्ही केली तर ती सिद्ध होते, तर ती मनापासून तुम्हाला प्राप्त होते. जसं आपण म्हणतो ना की कोणत्याही वास्तूमध्ये आपण जेव्हा वास करतो आणि वास्तूची पूजा केली जेव्हा जाते ना तेव्हा काय होतं की ती वास्तू त्यांना आपल्याला आशीर्वाद देते. त्या वेळेपासून वास्तू आणि त्या घरातली व्यक्ती ही एकरूप होते आणि ती एकरूप झाल्यानंतर जसजसं ती व्यक्ती बोलत जाते आणि कोणत्याही क्षणी वास्तू तथास्तु म्हणते आणि ज्या वेळेला तथास्तु म्हणते म्हणून चांगलं होतं. म्हणून सुरुवातीला पण म्हणतात की जेव्हा आपण बोलाल काहीही बोला जरी तुमच्या मनात पॉझिटिव्ह हो आणि त्याच्यामधनच ते सगळं निघत. आणि पूजा म्हणजे काही पॉझिटिव्ह एक थिंग झाली. म्हणजे आपण कोणत्याही देवाला किंवा कोणत्या वास्तूला त्याला आपण आपल्या घरी आगमन करतो, आपल्याला आलेलं संकट दूर करतो. काही लोक आपल्या मुलांच्या प्रगतीसाठी पूजा करतात. ती काय केली जाते, तर प्रत्येकाची वेगवेगळी ही पूजा असते, शांती केली जाते. यासाठीच केली जाते की आपल्यावर आलेली समस्या दूर व्हावी आणि त्यातूनच आपल्याला एक मार्ग मिळावा. त्याला सगळी काही धार्मिक पण आहे, सांस्कृतिक आणि प्रॅक्टिकल सायंटिफिक रिझन्स पण आहेत. आपण काही म्हणतात ते म्हणतात की हे काय पूजा करता तुम्ही काय यांनी काय होत नाही, पण नाही. जेव्हा तुम्ही बसता सगळ्यात पहिलं होतं तुमचं मन हे स्थिर होतं, शांत होतं. आणि जेव्हा मन शांत होतं, पीस कामपूर होतं, त्यावेळेला तुम्ही विचार करण्याची शक्ती तुमची वाढते आणि प्रत्येक प्रश्नांची उत्तरं जी असतात ना तुम्हाला इझिली मिळत जातात. आपण काय नाही करतो, काही नाही करतो, फक्त कथा असतो म्हणतो आणि आपण आपलीच प्रश्नांची उत्तर शोधायला लागतो. ना ती व्यवस्थित विचार करतो का पूजा केल्यामुळे आपलं मन शांत होतं, त्यामुळे आपण पूजा करतो. मग कॅमेऱ्याच्या पुढे आपण इथून अमेरिकेला असलेला त्यातली पूजा पण ती त्याप्रमाणे पण ती पूजा कशी सांगायची जाते. जसं निरालीने सांगितली ते फक्त एक एकत्र आणण्याचं एक माध्यम शोधत आहेत आणि त्यांचं उत्तम ते माध्यम आहे की जेणेकरून तिथे बसून सुद्धा तुम्ही लोकांची पूजा कशी करू शकता, त्यांना शांत कसं करू शकता आणि त्यांच्या सगळ्या इच्छा कशा पूर्ण होतील हे त्यांनी त्यांना चांगलं हे केलेलं आहे. जैसे होता है कि अगर कोई पूजा देते हैं तो हम लोग इतना एक टाइम बुक कर लेते हैं, किसी ने जो भी टाइम है शुभ मुहूर्त है वो निकालते हैं. बट क्या ये चांस है क्योंकि पूजा तो बुक तो हो जाएगी डिजिटली, लेकिन परफॉर्म करने के टाइम कोई पंडित जी अवेलेबल नहीं है, कि आप लोग क्या प्लान किया हुआ है? एक ही मंदिर के लिए हम लोग एक ही पुजारी रखेंगे जिससे कनेक्ट होंगे या मल्टीपल कनेक्ट रहेंगे, जिसकी वजह से अगर कुछ हो भी जाता है कि बाबा एक अवेलेबल नहीं है तो मैंने जो पूजा तय की है जिस टाइम के लिए और जिस मुहूर्त के लिए वो पूजा होगी. तो बेसिकली हमारा जो प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम लोग बुकिंग करते हैं, जो बुकिंग फॉर्म है इट अलाउज यू टू पुट ऑल योर डिटेल्स अलॉन्ग विद प्रिफर्ड डेट. बट उनके तो मुहूर्त होगा ऐसा तो कोई जरूरी नहीं है ना, राइट? So when you book the puja on a platform, we are not asking you any money. There is no fee or payment which is included while booking. जब आपको रिक्वेस्ट आता है हमारे बैकिंग टीम हमारे पंडित जी से कनेक्ट करते हैं
एंड देन पंडित जी आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से मुहूर्त निकालते हैं एंड फिर वो मुहूर्त आपसे कम्युनिकेट किया जाता है. वंस यू अग्री फॉर दैट मुहूर्त तो वो लोग फिर वो पूजा को आगे लेके जाते हैं, फॉलोड बाय आई मीन द पेमेंट कम्स फर्स्ट एंड देन फॉलोड बाय द रिचुअल. सो ये जो मुहूर्त हम लोग देंगे दैट इज अगेन यू नो बैक एंड पे पंडित अवेलेबिलिटी एंड ऑल अदर थिंग्स आर टेकन केयर एंड योर रिचुअल्स विल बी परफॉर्म्ड ऑन दैट. पर्टिक्युलर मुहूर्त म्हणजे काय असतं की त्या प्रत्येकाने म्हणतो की जन्मपत्रिका वगैरे असते तर लोक जर पत्रिका काय म्हणतात त्याने सायंटिफिक रिझल्ट देतात. ते सायंटिफिक रिझल्ट तुमची नाडी नाभी सगळं काही चेक केलं जातं. त्याप्रमाणे ते बघितलं गेली तुमचा बंधू अडचण गेली खूप काही तुमची ग्रह कशी असते ती ऍक्च्युअल सायंटिफिकली ते प्रॅक्टिकली किती असते अंतरात घराची स्थिती आपल्या बॉडीची लिहित असते. त्यामुळे त्याच्या आपल्या शरीरामध्ये पॉझिटिव्ह आणि निगेटिव्ह वेगळे होत असते आणि तेव्हाच ते जेव्हा एकत्र जुळले जातात तर त्याच्यामध्ये भरपूर मोठा अभ्यास आहे. ज्योतिषाचा पण भरपूर मोठा अभ्यास आहे. त्यामुळे ते एकत्र जुळू बाबा तुम्ही ह्याच वेळेला याच तारखेला आणि ह्याच दिवशीनं तुम्ही पूजा करते त्याचा लाभ का होतो कारण त्याच वेळेला ते सगळे बरोबर सायंटिफिकली पण जेव्हा त्या एकत्रित आलेले असतात आणि त्यावेळेला जेव्हा ती पूजा होते ओंकार स्वरूप होतो सर्व काही होतं त्यावेळेला त्याचे तुम्हाला लाभ होत होता. त्यामुळे डायरेक्टली काय होतं आपला डायरेक्टली आपल्याकडे बॅक्टेरिया इच्छा असतात बॅड असतात ते मारले जातात आणि त्यामुळे काम करण्याची जी असते ती वाढत जातं. त्यामुळे तो मुहूर्त जे सांगताय तो स्वतःची बघून सगळं मुहूर्त तुला सांगितलं जाईल त्याच्यानंतर ती पूजा घातली जाईल तेव्हाच ते सगळ्यापैकी थोडं आपल्याला लागत होतं. त्यामुळे कोणत्याही कामामध्ये काम करण्याची इच्छा असते ना ती वाढत जातो. मग आपण मुलाला कधी हे नाही करत त्याच्यामुळे तुम्ही तो आळस आलेला असतो किंवा ते काम न करण्याची व्यक्ती होत जातं. मग हळूहळू तर या काहीच करत नाही येत नाही बरोबर अभ्यास नाही करत आहे काय नाही करत आहे. मग पूजा बघा पूजा म्हणजे काय एक सिंधचं साधन हे आहे माध्यम आहे की जेणेकरून त्यावेळेला सगळी लोक एकत्र येतात मिळतात भेटतात त्यामुळे लोकांचे विचारांचे आदान प्रदान होतात आणि त्यामुळे लोकांना अजून काय काय नवीन नवीन मिळतात त्यामुळे लोक मुलं प्रेम येतात. 4 मुलांमध्ये मुलं मिसळली जातात आणि तो कसा करते काय करतात तुझं काय चाललंय आणि जेव्हा पॉझिटिव्ह ते सगळे एकत्र येत जातात ना तेव्हा ते सगळं काही पॉझिटिव्ह होतं. मुलांचा वागण्याचा बघण्याचा प्रचाराचा दृष्टिकोन पण बदलत जातो आणि त्याचबरोबर सगळं काही सुंदर होतं. So, what are the different types of puja you are going to achieve, and what are their benefits? What are the Benefits. Give it to him. जैसे आनंद जी ने कहा कि आप जो मन से संकल्प लेके जो भी पूजा कराएंगे वो पूजा आपकी फले. फिर भी अलग अलग तरह की पूजा होती है. जैसे अभी आपने कहा कि गणेश चतुर्थी आती है तो गणेश जी की कोई विघ्न है जीवन में तो गणेश जी की आप पूजा करते हैं. अगर ऐसा आपको लगता है आपके भाव में अभाव है और आपके भाव में पूर्णता नहीं है ऐसा लगता है तो आप महालक्ष्मी की पूजा करते हैं. अगर आपको हेल्थ का प्रॉब्लम है धनवंतरी की पूजा करते हैं. तो ऐसे अलग अलग है. आपका जन्मदिन है और आपके कोई वृद्ध माता पिता है उनके स्वास्थ्य में आयुष्य होमा करते हैं. तो ऐसे अलग अलग पूजा है जिनका अलग अलग बेनिफिट है और उनके जो मंत्र है ना उनके जो मंत्रों का इफेक्ट है. जैसे रुद्र पूजा होती है रुद्र पूजा का जो मंत्र का होता है तमोगम होता है वो सुनने से शरीर शुद्ध होता है मन शुद्ध हो जाता है. उसको बोलते हैं मंत्रो स्नान बोलते हैं. ठीक है ना. तो हर पूजा का ये महत्व है और आपको देखिए ये नहीं है कि आप ये बोलेंगे मुझे ये प्रॉब्लम है इसलिए पूजा कराना है. ऐसा नहीं है. आपको ये सोचना है कि मुझे क्या प्राप्त करना है. कभी भी पूजा पूर्णता से निकलनी चाहिए. पूजा अभाव से नहीं निकलनी चाहिए. नेवर लाइक आई एम सफरिंग फॉर समथिंग आई विल हैव पूजा. नो दिस इज नॉट द वो भाव नहीं है वो अभाव है. आप इस तरह से करना है आपको ये मुझे लाभ होता है ये इतना कुछ दिया है ग्रेटफुल है और अगर मुझे ये लाभ होता है तो मेरा कल्याण होगा मेरे परिवार का कल्याण होगा मेरे समाज का कल्याण होगा ये विश्व का कल्याण. ये भाव से जब हम पूजा करते हैं वो फलित होता है.
So, very good explanation, Mesh. But yeah, addition to that, we have a list of, as of now, we have a list of 140 plus features listed in the site. And जब आप categories की बात करते हैं तो it is spread across 13 categories, including health and wellness, devotion and worship, education and growth. Some pujas related to family, some pujas are related to healing, and then health related. So across 13 categories, 140 plus pujas are spread. That's how it is designed so far. And we wish to add more pujas as and when we get feedback from people. मेरा रिचुअल्स मुझे करवाना है तो मेरे टाइम के हिसाब से होना चाहिए ना। तो मैं अगर यूएस में बैठी तो मेरे यूएस का दिन होना चाहिए। आपका रात हो, आप रात का पूजा करो। अगर मुहूर्त होगा तो वो मुहूर्त इंडिया का देखोगे कि यूएस वाले का देखोगे? उसका वो जो मुहूर्त होता है ना, आपके शास्त्रीय विधि के हिसाब से जो मुहूर्त जो आज की नहीं, यहाँ पे अगर 12 बजे है तो इंडिया की इसमें 12 बजे है तो वहाँ नहीं बनते लोग, आपको उसी टाइम पे क्यों डालना होता है पता है? जैसे मैंने थोड़ी देर पहले वो रीजन बताया था। वही मैं बोल रही हूँ ना, तो जब मुझे पूजा संक्रांति पूजा मुझे रखनी है, आप मेरे बिहाफ पर आप पंडित हो, आप कर रहे हो, तो टाइम तो मेरा चाहिए ना। मुझे पूजा करनी है, आपको तो सिर्फ परफॉर्म करना है ना। तो मैं यूएस में बैठी तो मेरे यूएस में अगर दिन है तब आप करोगे ना। आपकी तो बात हो रही है तो होने दो। ये देखा जाएगा उसी टाइम पे लोकेशन पे कितने बजे हैं, ऑन दैट बेसिस जो कुंडली जो मांगी जाती है ना, जो टाइमिंग किया जाता है, ऑन दैट बेसिस वो सेट किया जाएगा। अगर वो भले वो यहाँ के भी 12 बजे हो और वहाँ के दिन के 9 बजे, तो यहाँ पे क्या लोग पूजा हो जाएंगे। क्योंकि ऐसे हो जाता है कि कभी कभी वहाँ पे दिन है, यहाँ पे रात है, सिंपल सा उल्टा लॉजिक हो जाता है। लेकिन शास्त्र क्या कहता है, उनकी गृहस्थिति क्या कहते हैं, ऑन दैट बेसिस तो पूजा की जरूरत। लेकिन यहाँ पे इनका एक सवाल ऐसे था फॉर एग्जाम्पल कि अगर मुझे वो यहाँ वास्तु शांति की पूजा करनी है तो वास्तु शांति में बहुत सारी विधि होती है जहाँ पे सब कुछ रखा जाता है। वो विधि वहां पे जहाँ पे जो बंदा कर रहा है वो करेगा, तो यहाँ से पंडित जी यहाँ पे रखेगा, क्योंकि वो अगर मैं वहां पे करता हूँ तो ही मेरे उसकी शांति का मेरे ख्याल से वही होगा। सो बेसिकली ये मैंने पंडित जी से डिस्कस किया था ये मैटर कि कौन सा पूजा एक्चुअल में एनआरआईज परफॉर्म कर सकता है, कौन लोकल परफॉर्म कर सकता है। अभी जैसे हम लोग वास्तु शांति देखते हैं ना, तो वास्तु शांति मतलब है कि आपको घर में जिस जगह पे है वो वहां पे होना चाहिए, नहीं तो शांति का क्या मतलब है ना। तो वो नहीं होगा, वो आपको परफॉर्म करना पड़ेगा, लेकिन आप वो नहीं कर पाओगे बिकॉज आपको मंत्र नहीं आता है, आपको गाइडेंस चाहिए रहेगा। तो दैट गाइडेंस कैन बी प्रोवाइडेड बाय आवर पंडित जी। हमारा पंडित जी मंत्र उच्चारण कर लेंगे, पूरा इन्वायरमेंट आपका वहां पे सेटअप होगा एंड आपको गाइड किया जाएगा, आप वो चीज परफॉर्म करोगे। दिस इज अ वास्तु शांति। लेकिन अगर आप ग्रह शांति वगैरह की बात करते हो तो दैट कैन बी परफॉर्म फ्रॉम रिमोट। तभी हमको सिर्फ विजुअल रहकर सिर्फ देखना है, आप सब परफॉर्म करोगे और हम सिर्फ देखेंगे। वैसे भी रूप से देखा जाए तो पंडित जी सब कुछ करते हैं, हम सिर्फ देखते हैं, हम कुछ नहीं करते। सिर्फ अपना ध्यान और सिर्फ वहाँ पे रखना होता है, हम जिस उद्देश्य के लिए वहाँ पे बैठे हुए, अगर वो हम रखे प्रॉपरली तो हमें सब की सब करके प्राप्त हो। तो मेरा एक सवाल है कि अगर मुझे कोई पूजा करवानी है, मैंने मुहूर्त डिसाइड कर दिया है, मैंने समय डिसाइड कर लिया कब करवाना है, तो क्या मुझे अवेलेबल पंडित दिखेंगे कौन से स्लॉट में कौन अवेलेबल है, या मान लीजिए मुझे वहाँ पर लिस्ट ऑफ पंडित दिखेंगे भी, मुझे कैसे पता लगेगा कि यही पंडित मेरे लिए अच्छी पूजा करवा पाएगा? बिकॉज मैं तो कुछ जानता नहीं हूँ। जब नॉर्मली हम ऑफलाइन पूजा करवाते हैं तो क्या होता है, रेफरेंस बेस पे हमें पता होता है कि भाई ये पंडित अच्छा है, अच्छा पूजा करवाओ। ऑनलाइन में कैसे होगा? So to answer this, all the pandits which we are in touch with are certified pandits.
तो भी अश्योर्ड होता है। सर्टिफाइड जैसे मतलब There are universities who certify them. They have done the courses. They have a degree. So they are not ancestors based पंडित जो वो knowledge pass on हो के पंडित बने हैं. So they are actually certified पंडित. They have certificate. तो आप मतलब जो मैं समझ पा रहा हूँ आपके यहाँ पर जो भी पंडित आपके यहाँ पर जो आपके प्लेटफॉर्म में एनरोल होंगे तो जब भी सेम सेट ऑफ नॉलेज सेम सेट ऑफ Yes. ठीक है। जैसे इन्होंने कहा कि पंडित जी कोई परफेक्ट है नहीं है ऑनलाइन आपके सवालों के सब जवाब हम जो भी पूजा करते हो कोई भी पूजा करते हो उसका एक्सप्लेनेशन जैसे बंदे का तो उन्होंने सवाल पूछा मेरे हर सवाल का आपको जवाब दो मैं ये हल्दी ये कुमकुम चढ़ा रहा हूँ ये पानी चढ़ा रहा हूँ तो क्यों चढ़ाओ चढ़ाने से पहले मुझे उसका एक्सप्लेनेशन वो तो अगर आपको वहां से प्रॉपर रिजल्ट मिल जाता है तो मैं ये पूजा कर रहा हूँ इसलिए कर रहा हूँ और ये काम तो मुझे ये आप करने के लिए बोलो उसका रिजल्ट क्या है एक्चुअल क्या है आप मुझे मंत्र बोलने के लिए बोलते उसमें मुझे क्या प्रश्न है मुझमें क्या बदल आएगा जो मैं वो मन बोलूँ पर्टिकुलर लोगों को भी पर्टिकुलर लोगों को बोला जाता है जो भी है आप जैसे कि आप बैठोगे सब जैसे आपके मन में यानी मुझे क्या बोलूँगा जैसे प्रत्येक वेला तो भक्ति कुमार की वो मंदिर भी आपको स्पेशल देता है हर एक चीज का आपको वहाँ देखते हो ये अगर जब भी वही जाएगा हर एक सवाल का जवाब मुझे आप मंत्र का समझा दो और यहाँ पे आपको हर एक सवाल का जवाब करना क्यों कर रहा हूँ